अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश। तो दोस्तों, डीएलएड या बीटीसी अगर आप चतुर्थ सेमेस्टर में हैं तो दोस्तों आपको इंग्लिश की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम बता दें आपको, जो बीटीसी 2015 बैच था या डीएलएड 2015 बैच, तो उसमें सबसे ज्यादा बच्चों की जो बैक आई थी वो इंग्लिश में थी। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 20,000 बच्चों की बैक आ गई थी। और दोस्तों उस समय बैच में लगभग 80,000 बच्चे ही थे। तो दोस्तों आज पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। और प्रत्येक सही क्वेश्चन के दोस्तों आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और दोस्तों चलिए, वीडियो शुरू हो रही है और आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और लास्ट में दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज क्या होगा दोस्तों। इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा आपका, कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसको याद करते हुए चलना है आपको। देखिए जितने भी दोस्तों इस समय हम आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। क्योंकि देखिए हर बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस होकर रिपीट ही हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या रहा आपका, मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज क्या होगा दोस्तों, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो दोस्तों ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो आपका मेथड्स होता है और अप्रोच है। टीचिंग की कौन कौन सी दोस्त होती है, तीनों होती है। अब दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है आज का, ट्रांसलेशन इन एनी शेप ऑफ और फॉर्म इज बेनिस्ड फ्रॉम द क्लासरूम इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मदर टंग। मदर टंग का मतलब होता है दोस्तों आपके मातृभाषा, एंड ऑफ द बायलैंग्वेज डिक्शनरी हु सेज दिस स्टेटमेंट। कितने कहा था दोस्तों ये बात, या फिर दोस्तों कहा था मेंशन एंड पटेल ने। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, कंप्रेंशन सिंपली मीन्स क्या होता है। इसका मीन्स क्या होता है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज या एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, या दोस्तों बोथ एथ एंड बी। बोथ का मतलब दोस्तों होता है आपका दोनों, ए और बी दोस्तों दोनों विकल्प आपका सही है। अब देखते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आपके पेपर में किस टाइप का और कैसा आ सकता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव योर। क्या होता है दोस्तों, जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या करता है दोस्तों आपका, वो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को बढ़ा देता है। या दोस्तों जो आप इंग्लिश को पढ़ते हैं ना, जो आप उसमें गलतियां करते हैं उसकी स्किल्स को वो अच्छे से बढ़ा देता है। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लासेस आर क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव क्लासेस, एडवर्ब क्लासेस, नाउन क्लासेस या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज। सातवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राधा वाज ग्रेटफुल टू हर टीचर्स फॉर दियर काइंड हेल्प। तो दोस्तों आपको क्या करना था, अंडरलाइन द सब्जेक्ट, सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स बताना था। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका राधा। अब दोस्तों देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 नंबर, एडवर्ब क्लासेस आर क्या होता है दोस्तों आपका, एडवर्ब क्लासेस टाइम, प्लेस, पर्पस या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। 9 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, फाइंड द नाउन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, द बॉय इज जंपिंग। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका बॉय। अब द मत लगा दीजिएगा कि इसका सब्जेक्ट द नहीं होगा, स्टार्टिंग स्टार्ट से ही होती है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट होगा मतलब दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, इसका हमने क्या इसमें करना था, इसमें नाउन ढूंढना था ना। तो नाउन दोस्तों यही होगा। अब 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दोस्तों पहली बात, अगर नाउन में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो नाउन की परिभाषा क्या होती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दोस्तों ये 3 चीज होनी चाहिए, पर्सन होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, थिंग्स होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, बॉय इसका आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ते हैं, हाउ मेनी नाउन्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस आगरा लाइज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका 3। इसमें कितने दोस्तों नाउन थे आपके, इसमें आपको दोस्तों 3 नाउन थे ना। अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट द सेंटेंस, नो बसेस एंड टैक्सीज वर रनिंग द रोड। क्या होगा दोस्तों, सिंपल सा आंसर आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ में ये आ जाता है कि रनिंग ऑन द रोड होगा,
है ना। तो आप लोग दोस्तों प्रश्न को पढ़ना शुरू कर दीजिए। कभी कभी बच्चे प्रश्न ही नहीं पढ़ते और उस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते पेपर में, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। 12 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, इसको देखते हैं। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंसेस। द थीव्स saw द पुलिसमैन एंड, थीव्स माने होता है दोस्तों आपका चोर, ठीक है। एंड क्या होगा दोस्तों, अवे, क्या होगा दोस्तों बीच में क्या आएगा बताइए जरा सोचिए। रैन अवे, पुलिस को देखा और भाग गए ना। 13 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं हम। 13 नंबर, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। आई हैव फाउंड द बुक डेट आई हैड लॉस्ट, किस तरह का दोस्तों ये आपका सेंटेंस है, ये आपको बताना है। ये आपका दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो ये सब देखिए इंग्लिश की बेसिक चीजें दोस्तों आप लोग तैयार रखिएगा। आपको दोस्तों बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में काफी बच्चे सिर्फ इंग्लिश की वजह से बाहर हो गए। मतलब हुआ क्या, उनकी लास्ट टाइम में दोस्तों इंग्लिश में बैक आ गई और वो बच्चे बाहर हो गए। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो बैक भी पेपर में आ सकती है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द राजधानी एक्सप्रेस इज फास्ट ट्रेन, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, फास्ट आपका क्या, ये आपका एक एडजेक्टिव है। 15 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आगरा इज ए लार्ज नॉइसी सिटी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड डी। लार्ज भी दोस्तों आपका क्या है और डी नॉइसी, ये दोस्तों आपका दो एडजेक्टिव है ना, लार्ज भी दोस्तों और आपका एक नॉइसी। आगरा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका एक नाउन हो जाएगा। अब 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एन आउल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री, ऑल मतलब क्या होता है दोस्तों, उल्लू होता है ना, ठीक है। इसमें हमें वर्ब बताना है, तो दोस्तों इसका वर्ब हो जाएगा आपका लिव्ड। ये तो आसानी से ये क्वेश्चन आप लोग बता सकते थे। 17 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। क्या बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी हमें वर्ब ही बताना है, याद रखना है। देखिए द किंग हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, क्या होगा दोस्तों इसमें हमें क्या बताना है, वर्ब बताना है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे इसमें वर्ब क्या आपकी आ रही है, हैड आ रही है ना। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, विच टाइप ऑफ गिवन सेंटेंसेस इज, किस तरह का दोस्तों ये सेंटेंस है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये आपका सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हाउ मेनी टेंस टाइप्स ऑफ टेंसेस, कितने प्रकार के दोस्तों आपके टेंस होते हैं, सबको पता है 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बी विकल्प, 4 तरह के। कौन कौन से दोस्तों होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस। तो इसका भी दोस्तों आंसर हो जाएगा 4, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे कोई भी टेंस हो दोस्तों, वो 4 प्रकार का ही तो होगा ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू, पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है दोस्तों, ये बोल लेते हैं पास्ट परफेक्ट भी होता है, और ऑल ऑफ दिस, ये चारों प्रकार के होते हैं। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू, किसमें किसमें डिवाइड होता है दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, ऑल ऑफ दिस। इसका भी आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। अब 24 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5, इसको ध्यान में रखना है। अब 25 नंबर दोस्तों हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, सम जनरल प्रीपोजिशन आर एट, ऑन, इन, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ये सभी प्रकार के आपके प्रीपोजिशन ही हैं। अब दोस्तों बात होगी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 3 प्रकार के होते हैं आपके कंजक्शन। 27 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, कौन सा होगा दोस्तों, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव या एडवर्सेटिव या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब दोस्तों 28 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अभी दोस्तों तक कोऑर्डिनेटिंग, अब है सबऑर्डिनेटिंग। तो इसको दोस्तों कैसे पढ़ते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग, ठीक है। तो कितने प्रकार के दोस्तों होते हैं,
ये होते हैं दोस्तों आपके कौन कौन से, टाइम भी हो गया दोस्तों, पर्पस भी हो गया, कंडीशंस भी हो गया, या ऑल ऑफ देम। इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ देम। 29 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर एज लॉन्ग एज दोस्तों आल्दो या एज इफ या ऑल ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। अब दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, उसको देखते हैं। फिल द सुटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सुधा जम्प्ड द रिवर। क्या होगा दोस्तों, सुधा जम्प्ड इनटू रिवर। ये अच्छा क्वेश्चन था। 31 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मिस्टर नरेंद्र मोदी वन द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। सिंपल था दोस्तों, आंसर वन ऑफ द लगेगा यहाँ पर। ठीक है, 32 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। हमें इसको कंपाउंड में बदलना है। व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, द सन सेट एंड वी रिटर्न होम। सूर्य अस्त हुआ, हम घर पहुंच गए। तो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आइए देखते हैं। फिल द प्रीपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, आई शैल कम एंड हवर। तो दोस्तों इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई शैल कम इन एंड हवर। ठीक है, इसका सही आंसर यही है, विकल्प नंबर सी। इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, द ट्रेन वाज पासिंग आ टनल। दोस्तों क्या होगा, थ्रू आ टनल। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, ही इज नॉट एलिजिबल द पोस्ट। क्या होगा दोस्तों, फॉर द पोस्ट। बोलते हैं ना दोस्तों, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो बच्चे फेल हो जाएंगे वो कहेंगे टेट में पास नहीं हो पाते हैं, सुपर टेट ये सब। अब 36 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, 36। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है दोस्तों, ही इज वेरी पुअर, ही इज हैप्पी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ही इज वेरी पुअर एट ही इज हैप्पी। अब 37 नंबर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। 37 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। द बुक, मतलब दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग दैट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर देन भरेंगे, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। ठीक है, डी आंसर इसका सही आंसर है। तो दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ द काइंड ऑफ दिस काइंड वुड बी। क्या होगा दोस्तों, इसके चार ऑप्शन है, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, कंक्लूजन या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 39 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका 2 टाइप्स। 40 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर। पहला दोस्तों एक आपका हेडिंग होना चाहिए, ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ लेटर या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस। 41 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। हु विल से, किसने कहा था, किसने कहा है, मतलब टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, रूबर्न। याद रखना दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन ऐसे पेपर में आते हैं ऐसे प्रश्न। 42 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर हार्पेट्रियन अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, एवोल्यूशन अप्रोच या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस। 43 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। बोलते नहीं दोस्तों, आप कितना भी अच्छा रहता है उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं, एवोल्यूशन या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस। 44 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नोन एज। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका सही, क्लासिकल मेथड। ठीक है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों होगा आपका फ्रांस। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में काफी आपको कंफ्यूजन रहती है, कभी दोस्तों इसी क्वेश्चन का आंसर फ्रांस बताया जाएगा, कभी इंग्लैंड बताया जाएगा। आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट इसका आंसर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर एक तरह से फ्रांस भी सही है,
इसका फिलहाल आंसर दोस्तों हम फ्रांस करेंगे। अगर आप लोग दोस्तों इंग्लैंड आपके पास और भी आंसर हैं दोस्तों तो आप इसको हमें कमेंट कर सकते हैं, किसी बुक का रेफरेंस हो। तो फिलहाल दोस्तों इसका आंसर हम यहाँ फ्रांस करते हैं। अब 46 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंसेस, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, व्हेन। ठीक है, जैसे आप लोग स्टेशन पहुंचते हैं जब ट्रेन चली जाती है। 47 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजेशन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, पोसेसेस, डी विकल्प सही है। 48 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या रहा, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग, वन मस्ट डू डू इट, यहाँ होगा आपका आंसर दोस्तों वंस। ठीक है ना। 49 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या रहा, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज डेवलप्ड, मतलब अडॉप्टेड बाई, किसके द्वारा दोस्तों इसको अडॉप्ट किया गया, एच ई पाल्मर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको देखिए पेपर में पूछा जा चुका है 2017 में, तो इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, क्या हो दोस्तों, आप सीख सकते हैं लैंग्वेज की लर्निंग जब आप सुनना शुरू करेंगे। 51 नंबर दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या रहा, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स। ठीक है, इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 52 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, क्या होगा दोस्तों, सक्सेसफुल। सक्सेस का एडजेक्टिव आपका होगा सक्सेसफुल हो जाएगा। 53 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए, नॉलेज इज डेंजरस थिंग, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग होता है ना, छोटी सी जो आपकी नॉलेज होती है ना, ज्ञान होता है, वो खतरनाक हो सकता है। 54 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट, किसके दोस्तों आया, क्या होगा इसका आंसर, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न सेंटेंस पैटर्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, वर्ड पैटर्न भी और सेंटेंस पैटर्न भी। अब दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका फ्रांस। ठीक है ना, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज फ्रांस। 57 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, डिफरेंट। ठीक है ना, इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। 58 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, व्हाट आर वन ऑफ द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। तो दोस्तों स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना, इसको दोस्तों ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने देखे टोटल 58 क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने दोस्तों 58 में से 20 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो समझ लीजिए आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है दोस्तों, और लेकिन थोड़ी बहुत आपको दोस्तों पढ़ाई की जरूरत है। और जिन बच्चों ने 20 से भी कम क्वेश्चन के सही आंसर दिए तो उनको पढ़ाई की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अब दोस्तों इसकी अगली वीडियो दोस्तों आप देखना, जरूर देखना है आपको, मतलब भूलना नहीं किसी भी कीमत पर। उसमें दोस्तों आपके जो वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें हम आपको बहुत ही अच्छे से कुछ ग्रामर पोर्शन भी आपका कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ इसको देखा है कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप पार्ट 2 सबसे पहले इसकी देख सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।